क्या हाल है मेरी जान। आपका भाई फिर आज हाजिर है एक नए बताशे के साथ। और ये बताशा जो है ना, पिछले वाले प्यार भरे बताशों से थोड़ा सा फर्क है। ये थोड़ा सा सीरियस बताशा है, संजीदा बताशा है। इसका नाम जैसे आपने देखा होगा कि इसका नाम ही है कि मैं हिंदू नहीं हूं। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। अजय यादव, जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में पला बड़ा, चंडीगढ़ में पढ़ा लिखा, दिल्ली में वकालत करने वाला, भारत का नागरिक, जिसे जो जहां जाता है एक शब्द सुनता है कि हिंदू। बीए में हिस्ट्री पढ़ी। हिस्ट्री में ये बताया कि साहब, क्योंकि फारसी लोग सा और हा का वो उनके भाषा में शायद सा नहीं है, तो हा जो है वो इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सिंध नदी के पार रहने वालों को लोग उन्होंने हिंद कहना, या उससे ही शब्द से हिंदू बना और हिंदुस्तान बना। ये निकल करके आ गया। पर इस शब्द के साथ मेरी एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है मेरा, और वो ये है कि यार ये जो है ना, वो जो बाहर से लोग आए और जिन्होंने इसको हिंद कहा, वो कोई प्रेम भाव से तो यहां आए नहीं थे, लूटने ही आए थे ना, लुटेरे ही थे। तो भाई मेरा नाम किसी ने रखा, मेरे लुटेरों ने मेरा नाम रख दिया, मुझे लूट के चले गए और मैं उस नाम को अपने ऊपर थोप लूं, तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है। मैं हैरान होता हूं कि हमारे बड़ों ने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। क्योंकि हिंदू जो शब्द है ना, अब मैं आगे जाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं बेसिकली इसमें क्या क्या बात करने वाला हूं। मैं हिंदू क्यों नहीं हूं, मैं ये बात करने वाला हूं। मैं क्या हूं, यानी मैं सनातनी हूं, और सनातन का मतलब क्या है, मैं इस पर बात करने वाला हूं। मैं ये भी बात करने वाला हूं कि सनातन राष्ट्र को आज किस तरीके के खतरे दरपेश हैं, क्या उसके सामने मुसीबतें मौजूद हैं, और आखिरी में मैं आपको क्या संदेश देना चाहता हूं। तो मैं वहीं से शुरू करता हूं कि भाई अगर मेरे लुटेरों ने मेरा नाम हिंदू रख दिया और वो कालांतर में वो नाम पड़ भी गया, तो मुझे कोई कहेगा कि भाई क्या दिक्कत है, आपको एक्सेप्ट कर लो, इसमें क्या समस्या है आपको। इसमें समस्या है, ये जो हिंदू शब्द है ना, सिर्फ ये इसलिए इससे समस्या नहीं कि ये लुटेरों ने दिया, कोई बात नहीं, कोई भी नाम दे दे और अगर वो अच्छा है और चलता रहे तो ठीक है। पर इसके अंदर एक बहुत फंडामेंटल किस्म की समस्या है। वो क्या है? वो ये है कि ये ना असल में सनातन जो सोच है ना, हमको उसको समझना पड़ेगा। और एक हजरत इब्राहिम से जो शुरू हुए धर्म, यानी जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, वो एक अलग सोच है, हमारी एक अलग सोच है। ये दो सोचें हैं अलग मूल रूप से। अगर आप देखें तो खास तौर पर हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये दो सोचें हैं। इब्राहिमी सोच क्या है? वो मोनोथीज्म में विश्वास करती है। उसमें मोनोथीज्म का मतलब एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर है, उसकी एक किताब है, उसमें पूजा करने की पद्धति फिक्स्ड है, जीवन का हर पक्ष फिक्स्ड है, उसमें कुछ बदला नहीं जा सकता, बदलने की संभावना उसके भीतर नहीं है। यानी वो लोगों को बिलीवर और नॉन बिलीवर में डिवाइड करता है, मानने वालों में और नहीं मानने वालों के बीच में डिवाइड करता है। मैं थोड़ी देर में इस इब्राहिमिक उस पर आता हूं। सनातन ऐसा नहीं करता। सनातन ऐसा नहीं करता। सनातन क्या कहता है? सनातन में भी थोड़ी देर में आता हूं। तो जो शब्द हिंदू है ना, वो मेरे ऊपर वो सेम मोनोथीस्टिक यानी एक ईश्वरीय जो इब्राहिमिक सोच है, उसका नोशन जो है ना, मोनोथीस्टिक नोशन मेरे ऊपर इंपोज करता है, जबकि मैं वो नहीं हूं। मोनोथीस्टिक नोशन क्या?
हमारे यहाँ तो नदी भी भगवान है, पेड़ भी भगवान है, जिसको जहां जो समझ में आया उसने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। तो ये तो सिर्फ डिवाइन का कॉन्सेप्ट है, और डिवाइन को कैसे राजी करना है, यानी ईश्वर को कैसे राजी करना है, ये उसका तरीका है। अब्राहिमी सोच इन दोनों ही आइडियाज में फंसी रह जाती है कि ये ईश्वर है, चाहे उसे अल्लाह कह लें या गॉड कह लें, ये ईश्वर है, इसको खुश करने के लिए या इसकी स्तुति करने के लिए, इसकी प्रार्थना करने के लिए ये फिक्स्ड तरीके हैं, और ये आपको करना है, और आपको कुछ और चेंज करने की इजाजत नहीं है। आप अगर एक बार, अब क्योंकि वो दो को बांट रहा है, तो वो क्या करता है, लगातार कोशिश करता रहता है कि मैं दूसरों को अपने में शामिल कर लूं, यानी कन्वर्जन। क्रिश्चियंस भी कन्वर्जन करते हैं और इस्लामी या मुसलमान भी कन्वर्जन करते हैं, दोनों करते हैं, अभी आता हूं उस पर। तो ये जो शब्द हिंदू है ना, वो सेम मोनोथीस्टिक स्ट्रेट जैकेट जो है ना, बिलीवर नॉन बिलीवर की, वो फिक्स करती है, और वो मुझे एक लचीली नदी की तरह, पानी की तरह शक्ल लेने वाली व्यवस्था से एक लकड़ी के लटके जैसी बना देती है, जबकि मैं वो नहीं हूं। तो हिंदू शब्द में समस्या यह है कि वो मेरे ऊपर एक मोनोथीस्टिक आइडेंटिटी इंपोज करने की कोशिश करती है, जो कि मैं नहीं हूं। जैसे हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, हमारे यहाँ फ्लूइड आइडेंटिटीज हैं, जिसमें मैं शब्द कीर्तन भी सुनता हूं, मैं कव्वालियां भी सुनता हूं, मैं मनकुंतोला मौला भी जानता हूं, मैं हमद भी सुनता हूं, मनकबत भी सुनता हूं। मेरे लिए फ्रीडम है, मैं किसी को भी चूज कर लूं। बचपन से सुन रहा हूं मैं गजलें, कव्वालियां, मनकबत। मेरे दोस्त यार जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं मैं नुसरत फतेह अली खान का कितना बड़ा पंखा हूं। मेरी नज़र में मेरे लिए वो खुदा से कम दर्जा नहीं रखता है, और मेरी परंपरा में इस चीज़ को रोकते नहीं हैं। मेरे घर वाले कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उनके साथ उठते बैठते मैंने ये गज़लें, कव्वालियां, गीत, गज़ल सुने हैं मैंने, किसी ने कभी मुझे रोका नहीं। पर यही अगर किसी इस्लामिक या मुसलमान हाउस होल्ड में हो या क्रिश्चियन हाउस होल्ड में हो, तो आप समझ लीजिए कि उस बच्चे का क्या हाल होगा। ये उनकी विचार परंपरा का हिस्सा है, उनकी विचार परंपरा, उनको मुबारक। हमारी विचार परंपरा हमारे पास। तो शब्द हिंदू से समस्या ये है कि ये मेरे ऊपर वो मोनोथीस्टिक स्ट्रेट जैकेट जो है ना, कि मुझे बस बांध दिया, एक में फिक्स कर दिया, फिक्स्ड नहीं है। तो इसलिए मैं अपने आप के लिए ये जो हिंदू नाम का शब्द है ना, ये नहीं इस्तेमाल करना चाहता। मैं सनातन हूं, सनातन विचार हूं। अब मैं आपके पास आता हूं कि जैसे मैं बोला था कि सनातन क्या है, सनातन पे मैं आपसे चर्चा करता हूं। सनातन है मेरी वाइफ का मंदिर। आप पूछोगे ये क्या अजीब बात कर रहे हो यार, से बता रहा हूं। मेरी वाइफ घर में, मैं तो पूजा पाठ करता नहीं, कभी अगरबत्ती भी नहीं लगाई, और अगर लगाता मैं तो कमरे को खुशबू करने के लिए ही लगाता हूँ, उसके अलावा मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया। बचपन में छोटा था, 5वीं क्लास तक, तब शायद रामचरितमानस वगैरह पढ़ी थी, उसके बाद कभी नहीं पढ़ा। और एक वो जो सेकुलर और जो वो एक लिबरल और वो जो एक सोच थी, वो उसके साथ उसमें हनुमान जी का भी मजाक उड़ाया और इसका भी मजाक उड़ाया और उसका भी मजाक उड़ाया, सब कुछ किया। वो जो एक हिंदुस्तानी एक नॉर्मल सेकुलर किस्म का बंदा बनने की कोशिश करता है, वो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उन पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज मैं आपके साथ आपसे सिर्फ सनातन की बात करने वाला। सनातन क्या है? सनातन है मेरी वाइफ का मंदिर। मंदिर क्या है? मंदिर क्या है? अगर मेरी वाइफ का मंदिर देखें, उसमें एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की चादर भी रखी हुई है, साईं बाबा की फोटो भी लगी हुई है, कोई पता नहीं मोर पंख भी रखा हुआ है, दुर्गा माता की फोटो लगी हुई है, राम सीता भी हैं, कृष्ण भी हैं, यानी सबको स्थान है उस मंदिर में। और मंदिर क्या है? मन के अंदर, मन के भीतर, यानी आराध्य का, ईश्वर का किसी भी किस्म का भाव हो,
उसमें अल्लाह मियाँ भी वेलकम है, उसमें कबीर भी वेलकम है। क्योंकि सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब ही एब्सेंस ऑफ अदरनेस है। वो किसी के भीतर को अपने से अलग समझता ही नहीं, सबको अपने भीतर ही, अपने साथ ही मानता है। वो जो कॉन्सेप्ट है ना, तो त्वमसि वाला, तो भी मैं हूं, वही सेम, मैं तू मैं, एक ही चीज। क्योंकि वो दूसरा देखता ही नहीं, इसीलिए वो कन्वर्ट करने के चक्कर में भी नहीं पड़ता। आपको थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देता हूं। वैदिक काल के एकम सद विप्रा बहुधा वदंती से शुरू होकर के बाबा नानक के अव्वल अला नूर उपाया कुदरत के संबंधे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। वो किसी को, वो बाबा नानक कह रहे हैं कि कौन भला है कौन बुरा है, इस चक्कर में वो पड़ता ही नहीं है। भाई तेरे को जो ठीक लगे ना यार, तुझे कृष्ण को पूजना है तो कृष्ण को पूज, कृष्ण को तुझे साकार रूप में पूजना है तो साकार रूप में पूज, तू निराकार रूप में पूजना चाहता है तो निराकार रूप में पूज, तू किसी रूप में नहीं पूजना चाहता तो वो भी ठीक है, तू सिर्फ कर्म करना चाहता है। जैसे मैं अपने आप को एक किस्म का कर्म मार्ग भी मानता हूं कि कर्म ही मेरे लिए पूजा है। सनातन में, सनातन का मतलब ही एब्सेंस ऑफ अदरनेस है। वो दूसरे के कोई दूसरा है ही नहीं उसमें। इसीलिए जो इस देश में, इस जमीन पर आया, सबको स्वीकार किया। ज़ोरास्ट्रियंस को भी स्वीकार किया, पारसी मुसलमानों को भी स्वीकार किया, सबको, हर किसी को स्वीकार किया। वो एब्सेंस ऑफ अदरनेस है, वो अलग देखता ही नहीं है। ये ना एक सनातन ना एक सोचने का तरीका है। मैंने बोला ना, अदरनेस की एब्सेंस है, वो दूसरे कोई, उसके लिए कुछ दूसरा है ही नहीं। साथ ही साथ और क्या है, वो ये मानता है कि यार वो सनातन बेसिकली एक किस्म का एक नजरिया है, एक सोचने का तरीका, एक पर्सपेक्टिव है। वो क्या कहता है कि यार देखो, वो ये मानता है कि यार इंसान जो है ना, उसको किसी एक किस्म की डिवाइन या सेक्रेड फीलिंग की ज़रूरत होती है। कहीं अपने दुखों दर्दों को किसी के सामने समर्पित करके प्रार्थना करना चाहता है और उम्मीद चाहता है। सेक्रेड डिवाइन का कॉन्सेप्ट है। सेक्रेड डिवाइन तुझे जिस चीज में दिखाई दे, जिस मर्जी में, पेड़ में दिखे, नदी में दिखे, अल्लाह में दिखे, जीसस क्राइस्ट में, तुझे जिसमें मर्जी देखना हो तू देख। वो सिर्फ सनातन एक्नॉलेज करता है कि एक गॉड का, एक सुप्रीम बीइंग का एक कॉन्सेप्ट है, जो मर्जी मान ले उसी को, चाहे वो वेदों के वो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती से शुरू कर ले या अव्वल अला। अब आप देख लो ना, सनातन परंपरा है, वो अल्लाह को भी उन्होंने अपने में शामिल कर लिया कि अव्वल अला नूर उपाया, रोशनी पैदा की कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। वो किसी को अदरनेस देखता ही नहीं। तो सनातन एक्नॉलेज करता है इंसान की सेक्रेड या डिवाइन फीलिंग की जरूरत को, कि हाँ तुझे ईश्वर मानना है, मान ले, कोई मसला नहीं है। सनातन तो एक तो ईश्वर, दूसरा उसका माहौल, पेड़ है, नदी है, पहाड़ है, पत्थर है, जानवर हैं, उनके साथ कैसा नजरिया, उनके साथ कैसा बर्ताव। एनवायरमेंटलिज्म तो अभी आया है, हम तो सदियों से, हजारों सालों से पेड़ों को पूज रहे हैं। देवता होते हैं वो हमारे, और अगर देवता होगा तो कम से कम मारेंगे तो नहीं ना यार उसको। तो डिवाइन का एक चीज, सीक्रेट का एक चीज, नेचर के साथ रिलेशनशिप का, साथ ही साथ मैन वुमन रिलेशनशिप कैसी हो, आपस में कैसे संबंध हो, जेंडर की जो भी बात करते हैं ना, ये अर्धांगिनी हमारा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है।
कि हस्बैंड की का आधा अंग होती है स्त्री। हमारे अंदर ईश्वर भी अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है कि ईश्वर जो है वो आधा मेल है और आधा फीमेल है। आपने फोटो देखी होंगी। तो फिर वापस आता हूं कि सनातन क्या है? एब्सेंस ऑफ अदरनेस का नाम सनातन है। एक्नॉलेजमेंट है इस बात की कि हां, डिवाइन और सेक्रेट की आपको जरूरत है उम्मीद के लिए, मान लो, कर लो। नेचर के साथ रिलेशनशिप, मैन वुमन रिलेशनशिप, वहां तो भैया हमारे सनातन में तो चॉइस ऑफ वुमन टू मैरी विद हर ओन चॉइस, अपनी पसंद से शादी करने की इजाजत है। आप कहोगे क्या बकवास कर रहे हो, ऑनर किलिंग्स होती हैं। भाई साहब 10-1200 1400 साल के जो भी हिंदुस्तान पर आक्रमण होते रहे और हमारी विश्वविद्यालयों को जलाया गया, तोड़ा गया, हमारे ऊपर अत्याचार हुए, मंदिरों को तोड़ा, तो हमारी जितनी संस्थाएं थीं जो इन सब चीज़ों को पुष्ट करती थीं वो धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई ना, और दूसरे नोशन से आइडियाज़ आते चले गए। उस वजह से ये समस्या है। अदरवाइज आप कहोगे कैसे, मैं बताता हूँ। औरत अपनी मर्जी से शादी करे, उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। स्वयंवर का कॉन्सेप्ट, राम सीता स्वयंवर, द्रौपदी स्वयंवर, रुक्मिणी स्वयंवर। स्वयंवर का मतलब ही है अपनी मर्जी से वर को चूज करना। अर्जुन को सुभद्रा पसंद आई, कृष्ण ने कहा कि अब मेरी बहन को लेके भाग जाओ, एबडक्ट करवा दिया। तो कृष्ण तो भगवान है हमारे, और अगर भगवान ऐसे कह रहे हैं तो यानी वो चॉइस की एक्नॉलेजमेंट है। तो सनातन क्या करता है? ये मानता है, एक्नॉलेज करता है कि आपको एक ईश्वरीय शक्ति की आवश्यकता है, उसमें आस्था की आवश्यकता है, क्योंकि वो आस्था आपके अपने बीइंग को पुष्ट करती है, अपने आप को पुष्ट करती है, शक्ति देती है। आप अपने माहौल के साथ कैसा बर्ताव करें, अपनी वाइफ के साथ कैसा बर्ताव करें। अर्धांगिनी, महिला का अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार। सनातन यह भी है कि वो हमारे जीवन के हर अंग में पूरी क्योंकि वो होलिस्टिक सोच है, वो सबको एक ही सूत्र में देखती है, एक ही तरीके से, एक ही नजर से देखती है। आयुर्वेद ले लें, योग ले लें, यानी मेडिसिन सिस्टम, फिजिकल एक्सरसाइजेस का सिस्टम, वो पूरा का पूरा आपको अपने सुप्रीम बीइंग से कनेक्ट करने तक का पूरा रास्ता। मंत्र शक्ति, संगीत, स्कल्पचर, सब कुछ जो है वो उसके भीतर, वो हर चीज के भीतर है, क्योंकि वो स्वतंत्रता देता है। उसका काम ही स्वतंत्रता देना है। सनातन है ही सिर्फ स्वतंत्रता की बात, वो ह्यूमन एजेंसी को स्वतंत्र मानती है। अब थोड़ी सी बात हम इब्राहिमिक उसकी बात कर लेते हैं। जैसे बोला था ना कि इब्राहिमी जो, उसमें जो दो धर्म हैं, एक इस्लाम है, एक क्रिश्चियनिटी है। वो क्या करते हैं, जैसे उसमें तो हमारे सनातन में तो एब्सेंस ऑफ अदरनेस है, दूसरे को हम दूसरा समझते ही नहीं, हमारे लिए कोई दूसरा नहीं है, हम सबको शामिल कर लेते हैं अपने में। उनमें क्या है, क्रिश्चियनिटी में बिलीवर होता है और नॉन बिलीवर होता है, और लगातार कोशिश होती है कि नॉन बिलीवर को बिलीवर बनाया जाए। इस ही लिए तो जैसे क्रिश्चियनिटी में बिलीवर नॉन बिलीवर होता है, इस्लाम में काफिर और मोमिन होता है। मोमिन मतलब वो जो इस्लाम को मानता है, काफिर वो जो इस्लाम को नहीं मानता है। क्रिश्चियनिटी लगातार कोशिश करती रहती है कि नॉन बिलीवर्स को अपने में शामिल करना, उसके लिए वो एक प्रक्रिया करते हैं, उसका नाम है इवेंजलिज्म। इस ही का इक्विवेलेंट इस्लाम में है, जिसे तबलीग कहते हैं, दीन की दावत।
राजी राजी नहीं तो कुराजी, लट से भी कूट काट के ही भर्ती कर लेते हैं वो अपने अंदर। कॉन्सेप्ट ऑफ हेरेसी या कुफ्र, यानी जो ईश्वर उन्होंने आपके लिए निर्धारित कर दिया, आप अगर उसके अलावा किसी का भी विचार आपके मन के भीतर भी आ गया, उसको भी उन्होंने रोक दिया। तो कुफ्र के फतवे लगते हैं इस्लाम में, और यहां पर होती थी हेरेसी या इंक्विजिशंस, हेरेसी के बेसिस पे इंक्विजिशंस। और इस्लाम इसको एक आगे और लेकर के चला गया कि जिहाद, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जंग करो। टेररिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं शब्द को, इस नोशन को। कुछ डाउट्स अगर इस पर रह जाएंगे तो अगले वीडियो में उसको भी क्लियर करेंगे। अब्राहिमी सोच की समस्या ये है कि वो चाहे भी तो, मुसलमान या क्रिश्चियन खुद चाहे भी तो वो उस पूरी परंपरा से ना छूट सकता है, ना अपने आप को अलग कर सकता है, और करेगा तो दूसरे जो है उसे मिलकर मार डालेंगे। हो सकता है मेरे को कोई मार डाले, क्यों तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। सनातन में आप किसी को कुछ कह लो, अभी वो आजकल थोड़ा सा विरोध होना शुरू हो गया, क्योंकि लोग रिएक्शन में कर रहे हैं कि भाई तुम अपने ईश्वर तो तुम्हारे लिए पूजनीय है, पर तुम हमारे ईश्वर को भी गाली दोगे तो, अगर या तो तुम अपने को भी गाली दो, अगर अपने को गाली, तुम्हारा अच्छा है तो भाई वो अच्छा, तुम्हारा ईश्वर बढ़िया है तो हमारा ईश्वर में क्या बुराई है यार। तो ये वो वाली बात है। अब्राहिमी सोच की समझ, जब आप अदरनेस में आ जाते हो ना, जब दूसरे के साथ सिर्फ वो किस चीज में विश्वास करता है उसके साथ ही दुश्मनी आपकी पैदा हो जाती है, तो क्या होता है, शांति से रहना संभव ही नहीं है। इब्राहिमी सोच शांति से रह ही नहीं सकती जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी नहीं बन जाती। क्या नहीं बन जाती? कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है ना, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म, ये सब उसी से ही आया है। क्योंकि जो प्रोटेस्टेंटिज्म आया, ये जो चेंजेस हुए यूरोप में, खासतौर पर क्लर्जी ने ही अपने आप के साथ विद्रोह कर दिया, अपने दूसरे लोगों के साथ, और कैथोलिक्स के अलावा प्रोटेस्टेंट्स आ गए और उन्होंने कहा कि यार ये जो थॉट है ये इससे हम अग्री नहीं करते हैं और हम इसको मानते नहीं हैं। पर वो सोच जो है, अब इस पर आप अगले वीडियो में बात करूंगा क्योंकि बात लंबी हो रही है। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब्राहिमी सोच की वजह से जो शब्द है ना, टॉलरेंस, डाइवर्सिटी, सेकुलरिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, अगर जब इन शब्दों की आपको जरूरत तब पड़ेगी जब आप अपने आप को दूसरों से अलग समझोगे। जब कोई अलग ही नहीं है तो किसको टॉलरेट करना है? नहीं है ना कोई अलग। सनातन में कोई अलग नहीं होता है। यहां मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है, सब कुछ हो रहा है, कोई किसी को नहीं रोकता। मैं अपनी बता रहा हूं ना, मनकुन तो मौला सारी जिंदगी सुना है मैंने, मेरे पिताजी के साथ बैठ करके सुना है, कोई नहीं रोकता। क्योंकि इस विचार परंपरा में, सनातन विचार परंपरा में कोई दूसरा है ही नहीं। इब्राहिमी की तो सोच ही इससे शुरू होती कि मैं ये हूं और दूसरा वो है। तो क्रिश्चियनिटी ने तो तौबा कर ली, कान पकड़ लिए कि भैया मुझे इससे चक्कर में नहीं पड़ना। इसीलिए आप देखोगे कि वेस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में लार्जली क्रिश्चियनिटी खत्म हो गई है। अब वो संडे को सिर्फ सर्विस के लिए जाते हैं चर्च बस, और वो भी थोड़े बहुत लोग, ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि अदरवाइज आप चैन से रह ही नहीं सकते। आपकी पूरी कोशिश ये है कि मैं किसी ना किसी तरीके से किसी को दूसरे को कन्वर्ट कर लूं और जन्नत चला जाऊं, हेवन चला जाऊं। ये इब्राहिमी सोच की समस्या है। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि अभी तक जितने किस्म की राजनीतिक कारणों से लोगों ने, पार्टियों ने
जो हमारे ऊपर अलग अलग किस्म की बेवकूफ़ियाँ जो हमारे ऊपर इम्पोज करी हैं, मुझे लगता है कि उससे हमको अब निकलने का समय आ गया है। अगर शब्द है वसुधैव कुटुंबकम कि सारी दुनिया हमारा परिवार है और अहिंसा परमो धर्मा, तो भैया इसके साथ साथ आप शठे शाठ्यम समाचरित पर भी साथ लेकर के तीनों को एक साथ पढ़िए। अगर दुष्ट है तो दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार कीजिए। मैं भला हूं इसका मतलब यह नहीं है कि कोई मेरे भले होने का एडवांटेज लेगा। और ये हमारे अंदर इन दो थॉट्स को प्रमोट करके वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा परमो धर्म में डोंकी बना रखा है यार लोगों ने हमको। किसी को दबाना नहीं है पर दबना भी नहीं है। हमारे मंदिर सरकार के नियंत्रण में है, दूसरों की इंस्टीट्यूशंस देख लो वो किसके नियंत्रण में है। और मैं कोई धार्मिक उस तरीके का आदमी नहीं हूं भाई, लिबरल आदमी हूं। सारी जिंदगी मैंने गीत गजल कव्वाली किताब पढ़ी है, लोगों से हर्ष से प्रेम से मोहब्बत से मिला हूं। पर भाई अगर बैड फेथ बिहेवियर होगा कि सामने वाला मेरे को तो कहेगी जी मैं सेकुलर तब तक हूं जब तक मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं, तब तक तो मैं सेकुलर हूं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो मैं सेकुलर नहीं हूं। और ये इब्राहिमिक बाइनरी है भाई, ये उनकी समस्या है। हमको इससे निकलना है, सोचना है। तो आप पूछोगे भाई साहब आखिरी में कहना क्या चाहते हो? भैया ये कहना चाहता हूं, मिलजुल करके रहो।